Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot. Sex by Truth always exposes darkness. तो आज का जो टॉपिक है वो इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में आगे जाके क्या अवश्य होगा, जो घटित होने वाला है उसके ही विषय में हम बोलेंगे। जिस तरह से हम हमेशा चाहते हैं कि हमारे जीवन में एक फ्रेश स्टार्ट हो, क्योंकि कोई भी बासी खाना खाना नहीं चाहते हैं। हम उम्मीद रखते हैं कि आपकी ज़िंदगी में सब कुछ एकदम ताज़ा ताज़ा हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स फाइंड आउट। कलेक्टिव है रीडिंग, टाइमलेस है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें @sudakshinah1369 एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देख लेते हैं कि यूनिवर्स आपके लिए क्या रखे हैं एंड डेफिनेटली आप उसको प्राप्त करोगे। क्या क्या घटनाएं हो सकती है। सो यूनिवर्स प्लीज़ थोड़ा सा मुझे समय दे दीजिएगा। ओके, यहाँ पे मुझे ऐसा पता नहीं क्यों किडनी बीन जैसा दिखाई दे रहा है, मतलब राजमा जैसा कुछ शेप यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आई डू बिलीव लाइक दैट कि हो सकता है कि आपके जो आने वाले समय में, ठीक है, आप अपने डाइट में बहुत ज़्यादा पल्सेस, मतलब दाल को बहुत ज़्यादा आप लोगे, उससे आपकी जो शरीर है काफ़ी ज़्यादा मजबूत होगा। एंड यू नो दैट हेल्थ इज़ वेल्थ। सो ऑफ कोर्स अगर आपकी कोई हेल्थ सिम्टम्स दिखाई दे रहा है, डॉक्टर भी आपको सजेस्ट करेंगे फॉर द हाई फाइबर फूड, ठीक है, जिसमें फाइबर्स काफ़ी ज़्यादा हो और ऑर्गेनिक हो उस तरह से। या हो सकता है कि आपका मन इस तरह से के, मतलब इस तरह का कुछ इस तरह से मुझे दिख रहा है। यू मे स्टार्ट अप एन ऑर्गेनिक फार्म जहाँ पे कोई केमिकल फर्टिलाइज़र तो यूज़ नहीं होता, आप जानते ही है, इन एनी टाइप ऑफ ऑर्गेनिक फार्म्स। जो भी प्रोडक्ट्स कस्टमर्स को दिया जाता है वो सारे बिना पेस्टिसाइड्स के होते हैं, कीटनाशक के बिना होते हैं, ठीक है। उस तरह का कुछ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आई कैन सी अ स्टैंड या प्लेटफॉर्म, जैसे प्लेटफॉर्म होता है ना, उस तरह से मुझे, जैसे कोई स्टेज हो सकता है कि आने वाले समय में आपको कुछ परफॉर्म करना पड़े वहाँ पे। आई डू फाइंड लाइक दैट। और हो सकता है कि आपने रिसेंटली ना कोई सनग्लास वाला फ़ोटो पोस्ट किया होगा। ओके, आई डू फाइंड बी हाइव। बी हाइव्स मतलब क्या है, मधुमक्खी की जो घर है उसको बी हाइव बोला जाता है, राइट। मुझे यहाँ पे दिख रहा है मधुमक्खी का जो घर है काफ़ी ज़्यादा आप देखना डिज़ाइंड होता है, राइट। आई डू फाइंड कि कुछ आने वाले समय में आप ऐसा प्लानिंग करोगे कि मेरे घर में भले ही वो सिंपल हो, छोटा हो, लेकिन उसकी जो अंदर की खूबसूरती हो वो सबसे ज़्यादा शानदार हो। आई डू फाइंड कि आप ऐसे डिज़ाइनर को देंगे या आप खुद डिज़ाइन करेंगे इंटीरियर, जो काफ़ी स्पेशियस भी रहेगा और काफ़ी सजावट भी रहेगा, लेकिन पूरी तरह से मेस नहीं होगा। मे बी यू टर्न आउट टू बी अ गुड आर्किटेक्ट और अ सिविल इंजीनियर और एन इंटीरियर डिज़ाइनर इन द फ्यूचर, ये भी हो सकता है। आई डू फाइंड लॉट्स ऑफ नेटवर्क्स। यहाँ पे पता नहीं क्यों, मे बी आप बहुत ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ कनेक्टेड है, बहुत सारे फ्रेंड्स आपके लिस्ट में हैं एंड कुछ फ्रेंड्स तो यहाँ पे ज़रूर है जो आपको मदद करने वाले हैं। हो सकता है कि वो ओवरसीज़ रहते हो, आउट ऑफ द सिटी, आउट ऑफ द स्टेट, आउट ऑफ द कंट्री भी हो सकता है, बट कुछ लोगों के लिए ओवरसीज़ रहते हो और शायद आप ओवरसीज़ जाना चाहते हैं और शायद आप इनको बोलेंगे, राइट। यू विल जस्ट आस्क देम फॉर देयर हेल्प, और मुझे लग रहा है ये आपको हेल्प करने के लिए रेडी भी हो जाएंगे। आई डोंट नो व्हाई आई सेड। यहाँ पे एच लेटर काफ़ी कॉमन है, HEIVL
इस तरह से। मुझे दिख रहा है एक झूला, जिस तरह से कृष्णा जी और राधा जी जिस तरह से एक झूले में बैठते थे ना, उसी तरह से पता नहीं क्यों मुझे दिख रहा है। सो झूला देखना भी बहुत अच्छा बात होता है, पता है क्यों? क्योंकि झूला देखने से ही ना हमारे मन को बहुत ज़्यादा शांति मिलता है, क्योंकि हम उसमें बैठते हैं और हम उसमें झूला झूलते हैं। सो आई डू फाइंड लाइक दैट कि ऐसा कुछ घर तो आपने ज़रूर सोचा होगा जिसके आंगन में झूला हो, और आई थिंक सो दैट इट इज़ ऑल्सो अ पॉइंट ऑफ कनेक्शन विथ योर पर्सन। बहुत आराम से आप अपने पर्सन के साथ हैमॉक तो आजकल के दिन में मॉडर्न झूला है, देख लेना हैमॉक क्या है। हैमॉक एक तरह का हैंगिंग बेड होता है। अभी कोस्टल एरियाज़ में कोई भी रिसोर्ट में होगा, ठीक है, तो उसमें कपल्स लोग एक ही के लिए होता है, बट यू कैन एडजस्ट लाइक। सो मुझे दिख रहा है उस तरह से, मे बी यू विल स्पेंड अ वेरी कोजी टाइम। हम दोनों एक आई फॉरगॉट द सॉन्ग, सॉरी। ओके, एक आउल दिख रहा है, देखो यहाँ पे उसकी फेस। ये थोड़ा हैप्पी आउल नहीं दिख रहा है, मुझे दिख रहा है आप बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं, और आप खुद ही टेंशन के वजह से, खुद ही एंग्जाइटी के वजह से ना ऐसा रात के समय पे ना अपने भाग्य को ख़राब कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि नेगेटिव सोच से आपके भाग्य ही ख़राब हो सकता है और कुछ नहीं। आपको तो कुछ हासिल होने वाला नहीं है इतना ज़्यादा सोच के, ओवर टेंशन, ठीक है, एंग्जाइटीज़, शायद आपकी कॉन्फिडेंस भी कम हो जाएगा इतना ज़्यादा आप सोचोगे तो। यहाँ पे जिग जैग बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। सो आई डू फाइंड लाइक दैट सॉरी, आई डू फाइंड लाइक दैट कि जिग जैग यही है कि कभी भी हम कुछ चीज़ हासिल करने आप जाओ तो वो सीधा रास्ता नहीं होता, हमेशा टेढ़ा होता है वो चीज़, तभी जाके उस रास्ते में एडवेंचरस जर्नी हमें एंजॉय करने को मिलता है। आई डू फाइंड यहाँ पे बहुत सारे ना वाइट स्पिरिट्स, वाइट गॉड, वाइट कलर के कुछ इस तरह से दिख रहा है, वाइट शेडोज़। आई डोंट नो, शायद आपको किसी की परछाई दिखा, सपनों में हो सकता है आपको परछाई दिखता है। ओ माय गॉड, सी द डॉग इज नाउ हाउलिंग। सुना आपने ना? ओके। ये रात के समय पे ऐसा करता है ये डॉग, कभी भी सुबह सुबह वो नहीं आता उस तरह से। उस घर में भी था मेरा, इस घर में भी है, सेम रिपीटेड चीज़ होते रहता है। आई डोंट नो, पता नहीं किसकी परछाई देख के ऐसा चिल्ला रहा है। आई डू फाइंड अ मारमेड ओवर हियर, या एक मॉम अपने बच्चे को लेके गोद में बैठी हुई है। हो सकता है कि आप दूर रहते हैं, आपके पार्टनर ना काफ़ी वेट कर रहे हैं, उनको जल्द से जल्द मैसेज भेज दीजिएगा ताकि वो टेंशन ना ले। हो सकता है कि आप बाहर गए हैं, आप अपने मम्मी को शायद कुछ ना बोल के गए हो, सो मे बी यू शुड सेंड अ मैसेज और यू शुड डू अ कॉल इमीडिएटली। शायद आप वीडियो देखते ही बिज़ी रह गए हो, या कुछ काम कर रहे थे और वीडियो देखा, फिर आप भूल गए कि मॉम को आपको कॉल भी करना होगा। एक गिटार दिख रहा है मुझे, मुझे वो गाना भी याद आ रहा है, नीले नीले अंबर पर चाँद जब आए। ओके, उस तरह से प्यार बरसाए, मुझको तरसाए, ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो। ओके, उस तरह से आई कैन बी इम्पोर्टेंट वेरी मच। हम सोए रहे कि चादर में हम दोनों, तन्हा हो और कोई भी ना इस दुनिया में। Okay, so I do find like that you will be in close intimate connections, वरना vibrations बहुत ज़्यादा मुझे closeness, intimacy, friendships, addition of new family member, कुछ नया मेंबर्स ऐड हो रहे हैं आपके घर में, आपके परिवार में। ओके,
रिश्तेदार आ रहे हैं आपके घर में, रिश्तेदार में से भी कुछ इस तरह से हो सकता है कि यहाँ पे देखो क्राउन चक्र बन रहा है. सो द थर्ड आई और द यू कैन से द क्राउन चक्र, दैट इज द सहस्रारा चक्र. I do find कि you will have very good intuition in the upcoming period of time. बहुत ज़्यादा आपको इंट्यूशन आएगा. यहाँ पे कोकोनट ट्री की परछाई दिखाई दे रही है. कोकोनट ट्री उस जगह पे होता है जहाँ पे नमक हो. ज़रूरी नहीं कि कोस्टल एरियाज, बट कोई भी ऐसा जगह जहाँ पे नमक से ही कोकोनट को, अगर कोकोनट ट्री अगर आप जानते भी हो उसको, अगर हम नारियल के पेड़ अगर हम उसको एक जगह पे मतलब क्रिएट करने की कोशिश करें तो उसमें क्या होता है आपको पता है? उसमें ऐसा है 100% कि उसमें नमक डालना ही पड़ेगा. सो सॉल्ट इज़ नेसेसरी राइट फॉर आवर ग्रोथ. तो कभी कभी नमक जो है हमारे लिए नेसेसरी हो जाता है राइट. सो इस तरह से कभी कभी सिचुएशंस भी बहुत ज़्यादा नमकीन हो जाने से कभी कभी खाने लायक नहीं बनता, लेकिन कभी कभार हमको उस खाने को भी खा लेना पड़ता है राइट, बिकॉज वी वांट टू अचीव समथिंग. सो देयर कैन बी बिटरनेस, कड़वापन भी हो सकता है, किसी के साथ ओपिनियन आपका क्लैश भी हो सकता है, लेकिन जीत आपकी अल्टीमेटली होगी क्योंकि आपने अपने आप को डिफेंड करने के लिए वो कहा है. अगर ऑफिस में आपकी रिपीटेड क्लैशेस हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंपिटिटर्स है वहाँ पे भी, और किसी ने भी आपको अपना स्टेटमेंट रखने नहीं दिया है, दैट्स वेरी रॉन्ग. सो यू शुड ऑलवेज टेक अ स्टैंड, और तभी जाके बॉस भी आपके ऊपर उनका इम्प्रेशन पड़ेगा कि नहीं ये अपने लिए भी बोलते हैं. यहाँ पे देखो पेंगुइन क्रिएट हो रहा है, आप खुद ही देखो पेंगुइन्स यहाँ पे बन रहे हैं. पेंगुइन्स हार्श वेदर कंडीशंस में भी अपने आप को रक्षा कर पाता है. यहाँ पे मुझे सेल्फ डिफेंस, प्रोटेक्शन फ्रॉम इविल एनर्जीज, अगर कोई आपके ऊपर ब्लैक मैजिक भी किए हैं, स्पेल भी किया है गलत स्पेल, जनरली आई डोंट यू कैन से आई डोंट एंटर इनटू दिस फील्ड क्योंकि मुझे घिन आता है ये सब ब्लैक मैजिक ये सब चीज़ों से, ठीक है. बट अगर हम ब्लैक मैजिक का इंसाइक्लोपीडिया पढ़े, कभी आपने इंसाइक्लोपीडिया पढ़ा होगा गूगल में, सो टू सम एक्सटेंट इट इज़ देयर राइट. सो वो सारे लोग क्या करते हैं, शॉर्टकट तरीके से सक्सेस को मतलब हासिल करने के लिए ना वो ऐसा करते हैं. बाद में क्या होता है, उनको फल तो भुगतना ही है क्योंकि आपने शॉर्टकट तरीके से वो सब चीज़ किया, बट वो भुगतने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, इतना डेस्परेट होते हैं लोग. सो बट यू हैव टू स्टे सेफ फ्रॉम दोज पीपल. तो आपको सिम्टम्स ऑटोमेटिकली दिखाई देगा, ठीक है. आपको थोड़ा सा वॉमिटिंग फील होगा या थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि आपके इर्द गिर्द कुछ है, आपको महसूस होगा, बट आप अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग सॉल्ट. इसलिए शायद मेरे मुंह से सॉल्ट आया, कोकोनट आया. सो कोकोनट क्या है, एक फ्रूट जिसके अंदर पूरी तरह से नरमी है, बाहर पूरी तरह से हार्ड कोटिंग है. हार्ड कोटिंग क्यों है, क्योंकि उसको रक्षा करने के लिए दिया है राइट. सो हर एक इंसान के पास डिफेंस मोड होते ही है. यूज़ योर डिफेंस मोड, ठीक है, टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ. ओके, अभी हम यहाँ से देख लेते हैं व्हाट इज़ देयर फॉर यू. स्टेबिलिटी इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, क्योंकि आप धीरे धीरे अपने जीवन में बैलेंस करना सीख रहे हो. यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि येस यू विल बी एबल टू एस्टैब्लिश योर सेल्फ, ठीक है. डिफेंड करो अपने आप को, और लोगों के ओपिनियन से क्लैश हो जाए, कोई बुरा मान रहा है, आपको ये सोचना नहीं है. जब तक अपने प्रोफेशन की बात है, देखो मैंने आपको बताया था 16 इज़ द नंबर फॉर ईवा. ईवा इज़ अ वेरी इविल एंटिटी. दिखने में तो नहीं लगता, बट येस कार्ड का मीनिंग वही है कि पॉइजनस है, क्योंकि देखो यहाँ से स्नेक आ रहा है, पर दिखने में ये बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग हो सकता है. सो स्टे अवे फ्रॉम दोज पीपल हु आर लाइक दैट्स. माय डियर फ्रेंड, मैंने आपको ये भी कहा है कि आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हो सकते हैं जो आपको मे बी एट एनी कॉस्ट वो आपको हेल्प करने के लिए तैयार रहेंगे. नॉट ऑल फ्रेंड्स, बट कुछ तो फ्रेंड्स ऐसे होंगे, मे बी आपकी बेस्टी, मे बी आपकी डियर फ्रेंड. ओके, so this is all about today's reading guys. I hope you liked it, and if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching
Divinity Tarot, 6 White Truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot and take care of yourself. Bye.